नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बीच जो हर विधानसभा वाइज जो वोटरों का मिजाज है वो लोकसभा में कितना महत्वपूर्ण होता है उसे लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं आपसे, और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी होते हैं वो भी जुड़ते हैं। लेकिन इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच में जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। दरअसल इस बार केवल लोकसभा चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की जद्दोजहद नहीं दिखाई पड़ रही है। जद्दोजहद जो दिखाई पड़ रही है वो इस बार परिवार, वंशवाद और परिवार की अगली पीढ़ी को सियासत में स्पेस देने का है कि कैसे किसी परिवार में उसके सदस्यों को जगह दिया जाए। और इस कड़ी में दोनों ही महत्वपूर्ण जो गठबंधन है बिहार के अंदर, उनके जो सहयोगी हैं या गठबंधन का जो मुख्य चेहरा है वो उसमें शामिल है। अब सुनकर आपको हैरानी होगी, आप खुद चौंक जाइएगा कि बिहार की इस लोकसभा सीट पर जहां परिवार की लड़ाई अगर परिवार पे आ जाए तो क्या होगा। लेकिन हम जिन सीटों की आज चर्चा करने जा रहे हैं उन सीटों में दिलचस्प है कि कई राजनीतिक परिवारों के पीढ़ी दर पीढ़ी की सियासत में अब क्या जो है वो उनका रूप, उनका मोटिव, उनका जो कंडीशन है वो अप्लाई है, क्योंकि अब सियासत शर्तों की हो रही है। राजीव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं। राजीव जी से हम समझेंगे कि बिहार के सियासत में जो राजनीतिक परिवार रहा है, जिनके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती रही है, उन परिवारों का राजनीतिक फिलहाल जो तमाम गठबंधन के लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई चौंकाने वाले ऐसे फैसले में राजीव जी कि जो खबरें तो सब लोग चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, लेकिन खबरों के बाद की जो खबर है जिसकी हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिस पर हम विशेष बात करके समझना चाहते हैं, ये परिवारवाद की बातें तो हो रही थी, खूब हो रही थी, लेकिन परिवार के बाद विरासत की क्या बात है, क्या विरासत क्या है, इसको हम समझना चाहेंगे। देखिए गणेश, पिछले कई दशकों से बिहार में जो परिवारवाद की राजनीति चल रही थी, वो परिवारवाद की राजनीति में जो उनके ऐसे परिवार राजनीतिक घरानों के जो संस्थापक रहे थे, उनकी एक अपनी विचारधारा थी और उनके विचारधारा से उनके आने वाली पीढ़ियां भी लगातार जुड़ी रही। मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। बिहार में रामविलास पासवान का परिवार, रामविलास पासवान 1969 से बिहार की राजनीति में सक्रिय थे। बिल्कुल, बिहार के सबसे पुराने नेताओं में शुमार थे वो, जो परिवार जिनका परिवार आगे बढ़ा। और रामविलास पासवान न खुद सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बाद उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान और फिर पशुपति कुमार पारस, वो तीनों उनकी विरासत को लेकर आगे चले। और जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे, वो पूरे परिवार की आस्था रामविलास पासवान और उनकी पार्टी तक सीमित रही। बिल्कुल। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह का न केवल उस पार्टी में बल्कि परिवार में भी जो राजनीतिक बिखराव देखने को मिला है, वो लोगों को आश्चर्य में डालने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सिर्फ रामविलास पासवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वैसे कई और राजनीतिक घरानों के, जिसमें रामसेवक हजारी का, समस्तीपुर से रामसेवक हजारी का परिवार है, जिनके पुत्र हैं महेश्वर हजारी, जो बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विभाग के मंत्री हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वहां से इस्तीफा देकर पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। मैं महेश्वर हजारी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा नरेंद्र सिंह के परिवार की। नरेंद्र सिंह जमुई मतलब बेताज बादशाह थे और बिहार के बड़े समाजवादी नेता और जेपी आंदोलन की एक उपज बताए जाते थे। बिल्कुल, और समाजवादियों में उनकी जो पैठ, उनकी पहचान जो थी, और मतलब हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग नरेंद्र सिंह को कवर किए, नरेंद्र सिंह को हमने सुना है। तो नरेंद्र सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। नरेंद्र सिंह उन नेताओं में शुमार थे जो फैसले लेकर बड़े बड़े नेताओं को परेशान कर देते थे। इसी क्रम में एक और नाम है महावीर चौधरी का परिवार। महावीर चौधरी बिहार के कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं। उनके सुपुत्र अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अपने पिता की विरासत को लेकर वो आगे चल रहे थे। लेकिन आज देखने से लगता है कि अशोक चौधरी का परिवार भी वो राजनीतिक उथल पुथल में
बिखरता दिख रहा है। नहीं, तो शुरुआत अशोक चौधरी जिस तरीके से महावीर चौधरी के और अन्य जो बच्चे हैं उनमें से अशोक चौधरी बिहार की सियासत में, पॉलिटिक्स में वो कदम रखे। कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा उन पर भरोसा जताया। कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और बीच में जब वो प्रदेश अध्यक्ष का जो टेन्योर है वो जो पूरा कर रहे थे, इस बीच उन्होंने एक फैसला लिया कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई अन्य कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, विधान परिषद के सदस्यों के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जेडीयू, और वो अभी फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। और नीतीश कैबिनेट में, नीतीश के किचन कैबिनेट में, नीतीश के भरोसेमंद नवरत्नों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगर भरोसा किसी परिवार, किसी व्यक्ति के ऊपर है, उसमें अशोक चौधरी का नाम भी बड़े ही सम्मानजनक शब्दों में लिया जाता है। तो आज मैं इन चारों परिवारों की समीक्षा करूंगा। बिल्कुल कि ये चारों परिवार कैसा। सबसे पहले रामविलास पासवान के परिवार से शुरू करते हैं। रामविलास पासवान जब तक जीवित थे, लोजपा एकजुट था। उनके दोनों भाई, भतीजे, बेटे और भी पूरे परिवार के सदस्य लोजपा से जुड़े हुए थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद आपने देखा पशुपति कुमार पारस ने किस तरह पार्टी को हाईजैक किया। चिराग पासवान के शब्दों में कहें तो उन्होंने पार्टी को हाईजैक किया और 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ करके खुद कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। अब रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को एक बार फिर भाजपा ने नई ताकत दी है और रिकॉग्निशन अब चिराग पासवान का हुआ है। तो चिराग पासवान जब फिर से अपने पिता की विरासत संभालते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा को, पशुपति कुमार पारस को, और अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को, जो समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से सांसद थे 2019 में, उनको ठिकाने लगाया। और अब एक नई पार्टी में एक नई परिपाटी शुरू की गई है कि अब आज उनके परिवार से रामविलास पासवान के ब्लड रिलेशन का चिराग पासवान के अलावा कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। हाँ, उनके दामाद हैं अरुण भारती जमुई से, रामविलास पासवान जी के दामाद। हाँ, चिराग पासवान के जीजा जी, जिनको लेकर बड़ी चर्चा होती है। तो इस तरह वो पूरी पार्टी की जो राजनीतिक विरासत जो रामविलास पासवान ने कई दशकों तक अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, वो इस चुनाव में तो पूरी तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। और पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर से टिकट कटने के बाद वो अपने घर पर बैठे हुए हैं और यही कुछ हाल प्रिंस राज का भी है। महेश्वर हजारी की क्या कुछ कहानी है? महेश्वर हजारी की कहानी, महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी लगातार कई बार सांसद रहे, विधायक रहे। उनकी विरासत एक समाजवाद की विरासत थी, वो उनको लेकर के उनके पुत्र महेश्वर हजारी आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें एक नया मोड़ आता है कि महेश्वर हजारी खुद जनता दल यू के कद्दावर नेता हैं और बिहार के मंत्री हैं। इससे पहले वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। आज जो खबरें सामने आ रही हैं कि महेश्वर हजारी का बेटा सन्नी हजारी वो समस्तीपुर से कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और समस्तीपुर से उनकी टिकट भी करीब कांग्रेस से फाइनल मानी जा रही है। तो यह एक विचित्र स्थिति हो गई समाज में कि पिता जदयू में, बेटा कांग्रेस में, दोनों गठबंधन एक दूसरे के घोर विरोधी। तो ये जो नज़ारा है बिहार का राजनीतिक नज़ारा, ये बिहार की जनता पहली बार इस चुनाव में 2019 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव में वो अपने आंखों से देख रही है। इसी तरह अशोक चौधरी की बेटी, अशोक चौधरी खुद जनता दल यू के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। अब उनकी बेटी को लोजपा रामविलास की ओर से टिकट मिला है। तो जरा कल्पना कीजिए कि एक मंत्री का बेटा कांग्रेस से समस्तीपुर में चुनावी अखाड़े से मैदान में उतरेगा और दूसरे उसी कैबिनेट में उसी पार्टी के दूसरे मंत्री की बेटी भी अपने लोजपा रामविलास के टिकट से उतरेगी। तो क्या दोनों पिता अपने बेटे बेटियों के लिए समस्तीपुर की जनता से वोट मांग सकेंगे? ये बड़ा टफ सवाल है। नरेंद्र सिंह की बात करें, नरेंद्र सिंह इसलिए भी खास हो जाते हैं कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह अब वो इस दुनिया में नहीं है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार की कैबिनेट में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। लेकिन उनके भाई को लेकर खबरें आ रही है कि वो भी साथ छोड़ रहे हैं। जमुई से सुमित सिंह, नरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं सुमित सिंह, उनके भाई अजय प्रताप, उनके बारे में भी आज खबर आ रही है कि वो जमुई में भाजपा का साथ छोड़ करके अब वो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं।
और जो खबरें हम लोगों तक पहुंच रही है कि शायद वो कल ही ज्वाइन कर लें। भाजपा छोड़कर राजद में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति ये इस राजनीतिक अखाड़े में जो बनती दिख रही है उसका साक्षी कभी बिहार नहीं रहा, क्योंकि यहाँ नेताओं के राजनीतिक घराने जो थे वो किसी एक विचारधारा, एक परिवार, एक राजनीतिक पार्टी की निष्ठा, आस्था और उनके प्रति समर्पण पर निर्धारित था, जो अब लग रहा है कि वो चुनाव जीतने का हथकंडा कहें या फिर ये सियासी किस्मत आजमाने का बहुत महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं। हाँ, ये सियासी महत्वाकांक्षा कहें कि लोगों ने पहले पार्टी को छोड़ा, अब परिवार से भी, अब परिवार में क्या कहते हैं, राजनीतिक विद्रोह भी स्पष्ट शब्दों से दिख रहा है। सियासत में और महाभारत में दोनों जगह आपको दिखेगा कि भाई भाई के सामने जब वो खड़ा हो जाता है प्रतिद्वंदी बनकर तो फैसले बड़े कठिन हो जाते हैं, चाहे दौड़ के लिए हो या फिर जो तमाम महाभारत के सबसे बड़े भीष्म पितामह हो उनके लिए फैसला का जो वक्त था वो मुश्किल था। और अब उसी फैसले के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसने जा रहे हैं। बिहार के 3 जो बड़े चेहरे हैं दलित समाज से जो आते थे और उनके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार की सियासत में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, आज 3 दलित चेहरों की लड़ाई आपस में होने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी परिवार विरासत की लड़ाई, महेश्वर हजारी का परिवार और विरासत की लड़ाई, अशोक चौधरी की विरासत की लड़ाई, और इधर नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह और उनके भाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर बात करें सफेद रंग के कुर्ते में, खादी कुर्ते में जितना नेताओं का कलर टाइट होता है, जितना सफेद कुर्ता होता है, सियासत में उनकी कहानी भी उसी प्रकार से सफेद बुनी जाती है। तो ये बिहार के सियासत के वो चेहरे हैं जो अपनी विरासत की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम रोचक खबरें और जानकारी हम आपके लिए हर दिन लाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सहयोगी राजीव जी ने जो तमाम अपडेट दिए आज के इस खास पेशकश में, बस इतना ही। कल फिर कुछ नई कहानियों के साथ एक बार फिर से आपके साथ आएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।